हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पहली बात है ये सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक या इसको हिंदी में बोलते हैं सममित, यानी सममित आव्यूह क्या है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्वयं वह मैट्रिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, इसका ट्रांसपोज स्वयं वही मैट्रिक्स हो जाए तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज स्वयं मैट्रिक्स हो जाए तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए ए बराबर हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, ये देखिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का मतलब समझे जानते होंगे कि अगर रो को कॉलम में बदल दें, कॉलम को रो में बदल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन, मतलब रो को कॉलम में बदलें। यानी पहला रो है पहले कॉलम में 1 2 3 है तो 1 2 3, दूसरा रो है 2 3 1 2 3 1 और 3 1 2 3 1 2। देखिए यानी ये स्वयं इसी के बराबर है, ए के बराबर, यानी ट्रांसपोज क्या हो गया, ए के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और भी एग्जांपल समझ सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एक और ले रहे हैं, मान लीजिए बी ए ये भी आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि आपका अगर इसको हम रो को कॉलम में बदलें या कॉलम को रो में बदलें, दोनों स्थिति में सेम है। देखिए ये रो फिर यही सेम कॉलम में भी है, दूसरा रो दूसरे कॉलम में भी है, तीसरा रो तीसरे कॉलम में भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक चीज़ और जान लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी ले लें कि 1 0 0 1, ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह से आपका कोई भी लिया जाए वो सिमेट्रिक होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस तरह से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर हम जनरल फॉर्म में अगर इसका डेफिनेशन करें तो ए आई जे बराबर हो जाएगा ए जे आई फॉर एवरी आई जे के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो यानी उसका ट्रांसपोज स्वयं मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में समझते हैं। यानी विषम सममित आव्यूह क्या होता है, तो इसके बारे में जानना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसमें ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाए, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो विषम सममित होगा। या सिंपल सा ऐसे समझाए, ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए, ए डैश बराबर माइनस, यानी उसका ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज स्वयं मैट्रिक का नेगेटिव आ जाए, यानी निगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि ये विषम सममित आव्यूह है। इसको पहचानने का ये है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल हमेशा जीरो होगा, डायगोनल हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ उदाहरण लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखिए मान लीजिए ए बराबर हम ले रहे हैं 0 3 1 -3 0 5 -1 -5 0। अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें ए डैश, तो ए डैश देखिए इस रो का कॉलम, यानी ये आपका रो है, इसको कॉलम में बदल दीजिए 1 3 1, और दूसरे रो को कॉलम में बदलिए -3 0
5 और उसके बाद तीसरे रो को -1 -5 और 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डैश। अब यहाँ पे क्या, रो को कॉलम, कॉलम को रो बने किए, तो अब इसके में माइनस को अगर हम कॉमन कर लें, प्रत्येक एलिमेंट से माइनस को कॉमन कर लें, तो -1 कॉमन कर लें, तो इसमें आ क्या रहा है, देखिए 0 यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या है आपका 3, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, 0 में कोई परेशानी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5, यहाँ पे -1 -5 और 0। तो देखिए यहाँ पे -1 को आपने कॉमन किया तो ये क्या हो गया, ये सारे जो है रो को, यानी जो माइनस थे प्लस हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गया। और ये क्या मिल रहा है, ये पहला आपका ये वाला मैट्रिक्स है ये, यानी ये आ गया -A। तो आपने देखा कि अगर किसी का ट्रांसपोज -A, यानी किसी वर्ग आप व्यू का ट्रांसपोज लेंगे और माइनस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के यही डेफिनेशन है। और पहचानने का तरीका है कि उसका डायगोनल हमेशा 0 होगा, और जो डायगोनल के, यानी डायगोनल के ऊपर होंगे, अगर वो माइनस है तो नीचे सेम एलिमेंट वो पॉजिटिव होंगे, या नीचे सेम अगर नेगेटिव है तो डायगोनल के ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, यानी दोनों हो सकता है। तो इस तरह से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो और भी बहुत सारे उदाहरण आप समझ सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, यानी आपका यही है परिभाषा कि AIJ AJI हो जाए, या सिंपल सा अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा वो निगेटिव में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को भी समझें। ये प्रॉपर्टीज़ है कि अगर कोई वर्ग व्यू है तो उसको अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो लाइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ए बराबर हम ले रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 3 4 5 5 3 1, ये एक वर्ग व्यू है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए ए डैश करते हैं तो रो का कॉलम 1 2 3, देखिए इस रो को कॉलम में बदल दिए 3 4 5, अब इसको 5 3 1। अब दोनों को ऐड करना है ए प्लस ए डैश, चलिए ऐड करते हैं 1 2 3 3 4 5 5 3 1। अब ऐड करेंगे फिर ए डैश को 1 3 5 2 4 3 3 5 1, इसी को ऐड करना है। ऐड करते हैं, देखिए क्या मिलता है, 1 को 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 3 में करेंगे तो 5, अब 3 को 5 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 को 2 में करेंगे 5 आ जाएगा, 4 को 4 में करेंगे 8 आ जाएगा, 5 को 3 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 5 को 3 में करेंगे 8 आएगा, 3 को 5 में करेंगे तो 8 आएगा, और 1 को अन्य करेंगे तो 2 आएगा। अब देख लीजिए क्या है आपका सेम, देखिए इस रो में जो है वही वही कॉलम में है, इस रो में जो है वही सेम कॉलम में है, इस रो में जो है इस सेम कॉलम में है, यानी ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी किसी वर्ग व्यू को उसके ट्रांसपोज से ऐड किया जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। ये प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये है कि अगर किसी वर्ग व्यू को में से उसके ट्रांसपोज को घटा दिया जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज को घटा दें, यानी उस वर्ग व्यू में से ट्रांसपोज को घटा दें तो क्या मिलेगा आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एग्जांपल यहीं पे लिए हैं, एक आपका ये एग्जांपल है, तो ये आपका इसका ट्रांसपोज लिया गया। चलिए इसको घटाते हैं, इसी में लिखते हैं, यानी a माइनस ए डैश कर देते हैं तो देखिए क्या मिलता है। a का मतलब है आपका ये वाला 1 2 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5 5 3 1 5 3 1,
और दूसरे में आपको घटाना है 135 135 243 243 351 351। अब इसको घटा देते हैं। देखिए घटाएंगे तो क्या मिलता है, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे -1, 3 में से 5 घटाएंगे -2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस, 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में नहीं होगा, प्लस 5 माइनस 3 5 माइनस 3 आपका 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 3 में से 5 घटाएंगे -2 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स देखिए डायगोनल 0 हो गया। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यानी फर्स्ट रो में अगर दोनों माइनस है तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो में अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड रो में देखिए नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव तो पॉजिटिव है, 0 है। इस तरह से क्या मिला आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यानी आपने इसका प्रॉपर्टी समझा, अगर कोई वर्ग व्यू है तो उसको उसके ट्रांसपोज से ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और उसको अगर उसके ट्रांसपोज को घटा देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस 1/2 A माइनस A डैश, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये है। अब इसी को हम क्या करेंगे कि एक एक एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए A बराबर हम ले रहे हैं 2 4 3 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए A है तो A डैश ले लीजिए, A डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 है तो 2 4 यहाँ आ जाएगा, 3 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब A प्लस A डैश निकालिए, A प्लस A डैश, तो A प्लस A डैश में 2 4 3 1 प्लस 2 3 4 1। तो इसको पूरा करते हैं, ऐड करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 7 3 4 3 7 1 1 2। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद A माइनस A डैश निकालते हैं, A माइनस A डैश, A माइनस A डैश निकालते हैं तो मिलेगा आपको मतलब 2 4 3 1 माइनस 2 3 4 1। घटाएंगे तो 2 में से 2 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे -1 आ जाएगा, सॉरी +1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 +1, 3 माइनस 4 -1 और 1 माइनस 1 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिला। अब हमको 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश को वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए A प्लस A डैश आया है यहाँ पे, तो 1/2 लिखते हैं यहाँ पे, 1/2 आपका आया है 4772 और प्लस 1/2 0 1 0 1 -1 0, इसी को ऐड करना। तो 1/2 कामन कर लेते हैं, 1/2 कामन कर लेते हैं, 1/2 तो 4 यहाँ पे, इसको 0 के साथ जोड़ेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 7 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 को -1 से घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, मतलब जोड़ेंगे 7 में -1 तो देखिए आ जा रहा है 6, 2 में 0 गई 2 आ जा रहा है। और जब 2 से प्रत्येक एलिमेंट में भाग होगा तो यार आ क्या आपका 2, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, यहाँ पे 3,
यहाँ पे 1 आ जा रहा है, ये देखिए ए के बराबर हो रहा है। तो यानी यहाँ पे देखिए अब वेरीफाई हो गया। हमने एक एग्जांपल लिया, ए इसका ऑर्डर 2 का रस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 4 3 1 इसका ए डैश, यानी हमने इसमें रखा, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर लिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं, उसका हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए हैं, और दोनों को जब ऐड किए हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आपका मिल गया है। देखिए यही है वेरिफिकेशन। तो इस तरह से आपका ये 2 प्रॉपर्टीज़ था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक पर फिर चर्चा होगी, तब तक के लिए।